हेलो माय फ्यूचर नवोदयांस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं अमृत खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की अपनी इस वीडियो लेक्चर में जो पिछली क्लासेस में हम करते चले आ रहे हैं उसी क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लासेस में अभी तक हमने पढ़ लिया है अपना हमारे 5 चैप्टर्स मींस अरिहंत पब्लिकेशन 2024 का जो एडिशन है मींस न्यू बुक के आधार पर 5 चैप्टर्स मींस 5 अध्याय हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स को और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी गई है। और हमारे चैप्टर नंबर 6 मींस अध्याय 6 पर मींस ज्यामितीय आकृति पूर्ति परीक्षण मींस ज्योमेट्रिकल कंप्लीशन टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को मींस जो तरीके हैं उन सबको हम करा चुके हैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आज ज्यामितीय पूर्ति परीक्षण या ज्यामितीय आकृति पूर्ति परीक्षण मींस ज्योमेट्रिकल कंप्लीशन टेस्ट चैप्टर के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की अपनी क्लास का जो टॉपिक रहेगा क्या होगा, आकृति को पूरा करें। तो अगर अभी तक आप सभी ने हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को अपने दोस्तों के बीच अपने रिलेशंस वाले जो है उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला हर एक जरूरतमंद तक आपकी सहायता से आसानी से पहुंच सके। आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक अपना है आकृति को पूरा करें। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। इससे पहले ये बता दिया जाए इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं पूरी तरीके के कॉन्सेप्ट्स आप पिछली लेक्चर को देखें, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस को करें। तो शॉर्ट में बता दिया जाए कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। इस वाले चैप्टर में हमें 3 तरीके के चित्र बने हुए होंगे, 3 तरीके के सवालों पर चित्रों पर आधारित सवालों के जवाब हमें देने होंगे। जिसमें हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं क्या रहेगा हमारा एक वर्ग मींस स्क्वायर बना हुआ होगा, जो कैसा होगा हमारा क्वेश्चन फिगर होगा, जो प्रश्न चित्र होगा हमारा प्रश्न आकृति होगी। वहां पर एक अधूरा या तो हमें वहां पर क्या बना मिलेगा, वर्ग मींस स्क्वायर, अधूरा इनकम्प्लीट स्क्वायर बना होगा और सामने उसके आंसर फिगर मींस 4 उत्तराकृतियां मींस 4 उत्तर चित्र दे रखे होंगे। और जो वर्ग का कुछ हिस्सा कम जो प्रश्न चित्र में बना होगा, अधूरा इनकम्प्लीट जो स्क्वायर बना वर्ग बना हुआ होगा, उसी के 4 उत्तर सामने बने होंगे, जिसमें से एक पार्ट एक भाग ऐसा होगा जो आपके प्रश्न चित्र में बने हुए स्क्वायर मींस वर्ग को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। मींस क्या होगा इसमें, चित्र को पूरा करना, आकृति को पूरा करना है। दूसरा टाइप कौन सा बन सकता है आपका, वृत्त मींस वृत्त का मतलब सर्कल, प्रश्न चित्र में सर्कल अधूरा बना होगा और 4 उत्तर चित्र मींस आंसर फिगर दे रखे होंगे, उसमें से एक पार्ट मींस एक भाग ऐसा बना होगा जो आपके प्रश्न चित्र में बने हुए वृत्त को मींस सर्कल को पूरा करेगा, तो आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा टाइप क्या बन सकता है इसमें कि त्रिभुज मींस ट्रायंगल, प्रश्न चित्र में इनकम्प्लीट मींस अधूरा बना हुआ होगा और उसी के सामने आंसर फिगर मींस उत्तर चित्र की तरफ 4 चित्र बने हुए होंगे, जिसमें से एक पार्ट एक भाग एक चित्र ऐसा होगा जो हमारे ट्रायंगल को अधूरे भाग को पूरा करेगा। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं फिर इसमें आंसर हमारा क्या होगा।
ध्यान से देखते हैं हमने अपने प्रश्न चित्र। एक साइड में क्या रहेगा हमारा प्रश्न चित्र, और दाएं साइड मींस राइट हैंड साइड में हमारा क्या क्या रहेंगे हमारे उत्तर चित्र मींस आंसर फिगर। ध्यान से देखते हैं अपने प्रश्न चित्र को। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे छोटे भाई बहन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हम ये चीज पहले बता चुके हैं कि चित्र, आकृति और फिगर इन तीनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में हम क्या फिगर बोल देते हैं, हिंदी में उसे आकृति बोल देते हैं, चित्र बोल देते हैं, और प्रश्न आकृति को हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे क्वेश्चन फिगर। इंग्लिश में प्रश्न आकृति को बोलेंगे क्वेश्चन फिगर या प्रश्न चित्र हिंदी में, और दूसरा उसे क्या बोल सकते हैं समस्या आकृति या समस्या चित्र। उसी तरीके से जो उत्तर चित्र होते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं हम आंसर फिगर, उत्तर चित्र, उत्तराकृति। तो हम दोनों भाषाओं से समझ चुके हैं, चाहे हमारा किसी भी तरीके से लिखकर आए हम आसानी से अपने सवालों को हल कर सकेंगे। तो इसमें हमारा एक प्रश्न चित्र है, प्रश्न चित्र को ध्यान से देखना है कि प्रश्न चित्र का कौन सा हिस्सा अधूरा है जिसे हमें पूरा करना है, और उस अधूरे भाग को पूरा करने के लिए 4 उत्तर चित्र आंसर फिगर हमारे सामने बने हुए होंगे, जिसमें से हमें एक ऐसा चित्र होगा जो हमारे प्रश्न चित्र के अधूरे भाग को पूरा करता हुआ दिखाई देगा, उसी को हमें ढूंढना है। तो ध्यान से देखें हमने प्रश्न चित्र को। तो प्रश्न चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा एक स्क्वायर मींस वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अधूरा भाग ये साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारा अधूरा भाग है। यहाँ पर इतना एक छोटा बॉक्स अगर इसके अंदर फिट कर दिया जाए, मींस एक छोटा सा अधूरा भाग बनाए इसके अंदर फिट कर दिया जाए, तो ये हमारा स्क्वायर वर्ग पूरा हो जाएगा। तो साफ साफ हमें इसमें कौन सा उत्तर दिखाई दे रहा है चित्र नंबर दूसरा। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है साइज, साइज का विशेष ध्यान रखना, किस साइज की जगह इनकम्प्लीट है हमारे प्रश्न चित्र में, उसी साइज का टुकड़ा उठाकर हमें उसमें फिट कर देना है। हालांकि पहला भी आंसर हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो साइज है उत्तर चित्र में बड़ा है, और जो कि प्रश्न चित्र में जो अधूरा भाग है उसमें साइज छोटा टुकड़ा फिट बैठता है, इसलिए कौन सा हमारा आएगा चित्र उत्तर चित्र का चित्र नंबर दूसरा हमारा आंसर होगा कि इस चित्र में इस चित्र को उठाकर हम यहाँ पर फिट करते हैं तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। ध्यान से हम देखें अपने प्रश्न चित्र को। तो प्रश्न चित्र में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक हमारा वृत्त है मींस सर्कल है, उसे पूरा करना है। तो कौन सा हिस्सा में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो वृत्त बना हुआ है मींस जो सर्कल है उसका कौन सा हिस्सा अधूरा बना है, मींस कौन सा हिस्सा इनकम्प्लीट है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो हमारी डिजाइन है वो इनकम्प्लीट बनी हुई है, इसी को हमें पूरा करना है। कहां पर इस तरीके से ये इतनी डिजाइन ये बनकर आनी है कि कौन सी डिजाइन इसमें
कौन सा टुकड़ा यहाँ से उठा लिया जाए जो इसमें हम फिट कर दें और हमारा पूरा वृत्त पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कौन सा होगा। तीसरा उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता, चौथा बिल्कुल नहीं हो सकता, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। और हमें बिल्कुल क्या ध्यान रखना है, दिशा और साइज मींस डायरेक्शन और साइज मींस दिशा और उसका आकार कितना है। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा हमारा चित्र नंबर पहला। चित्र नंबर पहले की डिजाइन को हम उठाएं और अपने अधूरे वाले सर्कल के जगह पर रख दें तो हमारा सर्कल पूरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा चित्र नंबर पहला। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। इस सवाल अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चंस को ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम अधिक लग रहा है। ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को, प्रश्न संख्या 3। ध्यान से हम देखें अपने प्रश्न आकृति को तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा एक स्क्वायर मीन वर्ग अधूरा बना हुआ है, जिसकी हमें डिजाइन साफ साफ दिखाई दे रही है कि कहां पर अधूरा है। तो इस तरीके से हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर हमें वर्ग को अपने पूरा करना है तो इस तरीके से ये इतनी जगह हमें चाहिए जो हमें फुलफिल करनी है। इस तरीके से ये इतनी डिजाइन बना हुआ हमें चित्र साफ साफ दिखाई दे, कौन सा होगा जो हमारे चित्र को पूरा करेगा। तो प्रश्न उत्तराकृति में देखें ध्यान से, पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हमें अंदर गोल डिजाइन चाहिए जो कि है चोंदार में, चोंदार डिजाइन है, गलत आंसर। दूसरा हो सकता, तीसरा हो सकता, चौथा डिजाइन ठीक नहीं है चौड़ाई के हिसाब से देखें। तो ध्यान से हमें दिख रहा है कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए, चित्र नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको इसमें आकार और उसकी दिशा दोनों का ध्यान रखना है। तो हम ध्यान से देखें, अपने दूसरे चित्र को यहां से उठाएं और अपने प्रश्न आकृति के अधूरे भाग पर अगर फिट कर दें तो कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, चित्र नंबर दूसरा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4,
साफ साफ हम ध्यान से देखें अपनी प्रश्न आकृति को। तो प्रश्न आकृति को ध्यान से हम देखें कि हमारा कहां पर चित्र अधूरा बना हो। प्रश्न आकृति में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा ट्रायंगल विद त्रिभुज एक है वो इनकम्प्लीट अधूरा बना हुआ। तो कहां पर अधूरा है? इस तरीके से। इसे अगर पूरा करना है तो इस तरीके से ये डिजाइन ड्रा होके इस तरीके से इस तरीके की जो डिजाइन हमें सामने दिखाई देगी वो हमारे आंसर को पूरा करेगी। तो साफ साफ हमें इस तरीके की डिजाइन चाहिए। तो पहला तो आंसर बिल्कुल गलत, दूसरा भी आंसर बिल्कुल गलत, चौथा भी आंसर बिल्कुल गलत। तो आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए? चित्र नंबर तीसरा, जो कि इसमें थोड़ी सी ऊंचाई इसकी ज्यादा हो गई। तो ये डिजाइन कहीं ना कहीं किस तरीके से बनी हुई होनी चाहिए? पूरी तरीके से ये इस तरीके से बन के आएगी। तब हमारे उत्तर चित्र में चित्र नंबर तीसरा अब हमारी डिजाइन को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां? प्रश्न चित्र के जो अधूरा भाग है। तीसरे चित्र में बनी हुई डिजाइन को उठाकर अगर हम प्रश्न चित्र के अधूरे भाग में फिट कर दें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा आंसर होना चाहिए? चित्र नंबर तीसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है प्रश्न चित्र 5 को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न चित्र को ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा साफ साफ कि हमारा प्रश्न चित्र जो है वो एक स्क्वायर या वर्ग बना हुआ है जो अधूरा है, उसे हमें पूरा करना है। तो अधूरा भाग में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से ये इस तरीके का कोई हमें चित्र मिले जो हमारे अधूरे भाग को पूरा कर सकता है। तो साइज और डायरेक्शन मींस दिशा और उसका आकार ध्यान से देखते हुए हमारा कौन सा आंसर होगा?
उत्तर चित्र का कौन सा चित्र होगा जो हमारे अधूरे भाग को पूरा करेगा प्रश्न चित्र में? तो तीसरा और चौथा तो बिल्कुल गलत। कौन सा सही हो सकता है? या तो पहला या दूसरा। दूसरे में यहाँ पर ध्यान से देखें, दूसरे में जो ये मोटाई है यहाँ पर तो कितनी है? बहुत कम है, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत जरूरत है। कौन सा आंसर होगा हमारा? चित्र नंबर पहला। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा रहेगा प्रश्न चित्र। प्रश्न चित्र आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। बीच में ये लाइन ड्रॉ कर दी जाए जिससे आपको क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर देखने में दिक्कत ना हो। देखते हैं अपने क्वेश्चन फिगर को ध्यान से ड्रॉ कर लिया जाए। स्पेस दे दिया जाए जिससे आप आसानी से पता लगा सकें कि चित्र नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कहाँ कहाँ पर ड्रॉ है। ध्यान से देखें हमने प्रश्न चित्र को, तो प्रश्न चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे स्क्वायर रूप में वर्ग था, क्योंकि अधूरा बना हुआ है। अगर वर्ग को पूरा करना है तो हमें इस तरीके से बनती हुई एक इस तरीके से एक डिजाइन चाहिए जो हमारे चित्र को पूरा करेगा, अधूरे चित्र को पूरा करेगा। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल गलत, चौथा वाला आंसर बिल्कुल गलत। जो आप पिछले चैप्टर्स में आपको एलिमिनेशन मेथड बता चुके हैं कि हमें मोटे तौर पर अपने प्रश्न चित्र को, उसके बाद ध्यान से पहले प्रश्न चित्र को देखना है, उसके बाद उत्तर चित्र को देखना है, आंसर फिगर को देखना है। तो पहले हमें वो वाले आंसर हटा देने हैं जो बिल्कुल एक मोटे नजरिए से देखकर पता लग जाए ये तो आंसर हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहला और चौथा तो बिल्कुल गलत। अब बचा दूसरा और तीसरा। दूसरे और तीसरे में ध्यान से देखते हैं। खाली जगह जो डिब्बा हमारा किस साइड में है? सीधे हाथ की तरफ, जो कि तीसरे वाले चित्र में जो ये डिब्बा पूरा करने के लिए बना कहाँ है? ये उल्टे मींस बाईं साइड में। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? हमें ये डिब्बा पूरा करना है किस साइड में? दाईं साइड में, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में कहां पर इस तरीके से ये बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है? दूसरे में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? चित्र नंबर दूसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को ड्रॉ करते हैं। प्रश्न संख्या 7,
प्रश्न चित्र को ध्यान से देखें हम अपने प्रश्न संख्या 7 को ध्यान से देखें। एक स्क्वायर मींस वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, जो कि अधूरा है। उसे पूरा करने के लिए हमें डिजाइन में इस तरीके की डिजाइन का एक अधूरा टुकड़ा चाहिए जो हमारे चित्र को पूरा करेगा। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे हमने उत्तर चित्र को, तो पहला बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे का हिस्सा गोल है, जो कि हमें कैसा चाहिए, रेखाओं से बना हुआ। उसके अलावा चौथा बिल्कुल गलत, इसकी दिशा विपरीत साइड में है, जो कि हमें उठाकर पूरा ऐसे फिट करना है। अब बचा दूसरा और तीसरा। दूसरे और तीसरे को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर जो मोटाई है हमारे चित्र को पूरा करने के लिए वो कम है, क्योंकि दूसरे वाले में मोटाई है ज्यादा है, तो ये भी गलत। कौन सा बचा हमारा चित्र नंबर तीसरा। आंसर हो जाएगा हमारा चित्र नंबर, जो बिल्कुल इसी तरीके से हम उठाएं और उठाकर अपने खाली स्थान में रख दें, तो हमारा चित्र कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और हम आशा करते हैं हमारे छोटे भाई बहन पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को ड्रॉ कर लिया जाए। और हम आपको ये चीज पहले बता चुके हैं कि हमारे हाथ के द्वारा बनाए हुए चित्र हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की कमी रहेगी, बट आप कॉन्सेप्ट को समझें कि किस तरीके से हमें कौन से अध्याय में किस चीज को हमें सीखना है। हमें अपने सवालों के तरीकों को, उन्हें हल करने के तरीके, अपने आंसर्स को ढूंढना किस तरीके से हमें अपने चित्र के अध्यायों को के सवालों को हल करना है। तो चित्र के बने हुए शेप एंड साइज पर क्यों हमारे हाथ के द्वारा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में कमी रहेगी, तो आप उसे ना ध्यान दें। अगर हमने जैसे कह दिया कि ये चित्र जो बना यहाँ पर पूरी तरीके से ये सही सर्कल मींस वृत्त है, तो आप उसे मानकर चले, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सके। अब ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8 को देखें। तो प्रश्न संख्या 8 में हम ध्यान से देख रहे हैं अपने चित्र को। प्रश्न चित्र को ध्यान से देखें तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि मेरा वृत्त मींस एक सर्कल है जो अधूरा बना हुआ है, उसी को हमें पूरा करना है। तो अधूरा हिस्सा हमारा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से ये अधूरा भाग है, इसी को हमें पूरा करना है। तो ध्यान से देखें कि इस तरीके की डिजाइन कौन सी बनी है जो हमारे आंसर को पूरा करेगी। तो पहला वाला बिल्कुल गलत, एलिमिनेशन मेथड मींस मोटी बुद्धि से मींस अपनी मोटे नजरिए से देखना है, जो आंसर मेरा बिल्कुल नहीं हो सकता उसे पहले हटा दो। दूसरा बिल्कुल गलत। अब तीसरा और चौथा बचा है। अब ध्यान से देखें कि अगर जब हम वृत्त बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर वाली डिजाइन तो गोल है, गोल में है, कर्व में है, जो बाहर से डिजाइन बनेगी कहीं ना कहीं उसकी भी रेखा सीधी नहीं हो सकती, इस तरीके से सीधी नहीं होगी, वो भी कैसे होगी, गोलाई में होगी, गोल में होगी इस तरीके से। तो तीसरा वाला वो भी गलत। तो कौन सा आंसर होगा हमारा चित्र नंबर चौथा। ये वाला हिस्सा तो गोल रहेगा ही, ऊपर साइड से जो ये लाइन आएगी ये भी कैसे रहेगी, गोल में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा चित्र नंबर चौथा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं।
ध्यान से देखें अपने प्रश्न संख्या 9 में क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें, प्रश्न चित्र को ध्यान से देखें तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो डिजाइन प्रश्न चित्र की बनी है उसे देखकर और उसके उत्तर चित्र को मींस आंसर फिगर को देखकर हमें पता लग रहा है कि जो हमारा प्रश्न चित्र बना है वो कहीं ना कहीं त्रिभुज मींस ट्रायंगल अधूरा बना हुआ है, उसी को हमें पूरा करना है। तो ध्यान से हम देखें हमारा त्रिभुज मींस जो ट्रायंगल बना है वो कहां पर अधूरा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका ऊपर का हिस्सा अधूरा बना हुआ है। वो कैसे, तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि अगर यहाँ पर इस तरीके की डिजाइन इस तरीके की डिजाइन अगर बना दी जाए इसके ऊपर तो ये त्रिभुज पूरा बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट ये त्रिभुज बनकर इस तरीके से त्रिभुज बन जाएगा। तो कितनी हिस्सा कम है, ये वाला हिस्सा साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, इतना हिस्सा हमारा कम है। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, चौथा वाला आंसर बिल्कुल गलत। अब बचा दूसरा और तीसरा आंसर, तो इसमें हमें डायरेक्शन और साइज मींस दिशा और उसका आकार ध्यान रखना है। तो पहला वाला ध्यान से दूसरे चित्र को देखें तो हमें बिल्कुल पहाड़ कहना चाहिए ऊपर की तरफ, या चोटी कहां हो ऊपर की तरफ, तो जो कि किसमें साफ साफ दिखाई दे रही है चित्र नंबर दूसरे में, जो कि तीसरा वाला क्यों नहीं हो सकता, गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें चोटी कहां बनी है नीचे की तरफ, क्योंकि अगर त्रिभुज को हमें पूरा करना है तो चोटी कैसी चाहिए हमें ऊपर की तरफ। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चित्र नंबर दूसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब हम ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन नंबर 10 में प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से देखें। प्रश्न चित्र को पहले ध्यान से देखें कि हमारा प्रश्न चित्र कहां पर अधूरा है, कौन सा प्रश्न चित्र में कौन सी डिजाइन है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रश्न चित्र जो हमारा है वो अधूरा वर्ग मींस अधूरा स्क्वायर बना हुआ है, और अधूरा भाग उसका कौन सा है, ये इस तरीके से साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा अधूरा भाग है। इतना टुकड़ा कम है हमारे चित्र का, अगर इस टुकड़े को पूरा कर दिया जाए उठाकर चार उत्तर चित्र में से मीन आंसर फिगर में से उठाकर अगर इसमें रख दिया जाए तो आंसर हमारा मीन प्रश्न चित्र पूरा बनकर एक स्क्वायर बनकर वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखना है, पहला वाला आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें त्रिभुज कहां है, ऊपर की तरफ चोटी जाती हुई खाली है, तो इसमें उल्टा दे दिया, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दिशा का याद रखना है कि किस दिशा में किस साइड में हमारा अधूरा भाग है, उसी तरीके से हमें पूरा करना है। उसके अलावा दूसरा भी गलत, ना इसमें दिशा ही ठीक है ना इसमें आकार ही ठीक है। चौथा भी गलत, खाली हमें रेखा से इसे पूरा नहीं कर सकते, नीचे से रेखा लगा देंगे अंदर भाग खाली रह जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, चित्र नंबर तीसरा। तो आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर था ज्यामितीय आकृति पूर्ति परीक्षण या ज्यामितीय पूर्ति परीक्षण, इंग्लिश में इसे हम बोल देंगे ज्योमेट्रिकल कंप्लीशन टेस्ट। आज हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है, जो कि स्क्वायर मींस वर्ग पर, ट्रायंगल मींस त्रिभुज पर, और वृत्त मतलब सर्कल पर। इन तीन डिजाइनों मींस तीन आकार, तीन टाइप के जो शेप होंगे उन्हीं पर आधारित इस अध्याय से रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं, जो कि हमने अच्छे से अपने पहले कॉन्सेप्ट्स को पिछले लेक्चर में सीखा है, उसके बाद आज के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। तो हम सभी भाई बहनों से उम्मीद करते हैं कि जो अभी तक आपको
पिछले लेक्चर्स में मेंटल एबिलिटी मींस मानसिक योग्यता परीक्षण की 6 चैप्टर मींस अध्याय 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप पूरी तरीके से उन्हें पढ़कर समझकर करते चले आए होंगे और अपनी जो आपकी किताबें बुक्स जो आपने खरीद रखी हैं तो उससे आप सवालों को हल कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जहां पर आपको अभी तक के पढ़ाए हुए सभी अध्यायों में जो भी समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको हम पहले भी अपने वीडियो लेक्चर्स में बता चुके हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9627963815। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9627963815। तो अपनी समस्या को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, तो जिसका हम आपको आसानी से और सरल तरीके से जवाब हल करके आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने परिचितों के साथ हम सबका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय वाला को शेयर कीजिए। और जिसने अभी तक हम सबका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय